तीन युग में जामवंत का योगदान। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भालू अर्थात भालू के राजा। जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ था। उनके पत्नी का नाम जयवंती था। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी 7 अवतारों के दर्शन किए थे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। जब वह युवा थे तो उन्होंने समुद्र मंथन देखा था। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उस समय उनमें इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर उन्होंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं पिता ब्रह्मा ने उनकी प्रशंसा की थी। सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। जब हरि विष्णु ने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय जामवंत ने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब जामवंत परिक्रमा कर वापस लौटे तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। ये सुनकर जब उनसे पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया, जामवंत ने कहा कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। त्रेतायुग में जामवंत बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। जब मेघनाद की फेंकी की शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उस पर ही छोड़ दिया, उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाद भी मूर्छित हो गया था। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे तो जामवंत जी ने ही उनको याद दिलाई थी। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। जब भगवान राम ने रावण को मारा तो जामवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा कि मुझे युद्ध में ललकारने वाला कोई हो। तब भगवान ने कहा कि द्वापर युग में मैं ही तुमसे युद्ध करूंगा, और ऐसा ही हुआ। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के चोरी होने का मिथ्या आरोप लगा तो उन्हें स्यमंतक मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्रीराम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे। निरंतर स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। तब तक सुनते रहिए।